गाइज वेलकम बैक टू एम्पलीफायर कनेक्शन। तो गाइज कैसे हो। और आज की वीडियो रहने वाली है अपनी ब्रिज के टॉपिक पे कि एक एम्पलीफायर को हम ब्रिज करते हैं तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। क्योंकि अभी मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है एक दो दिन में आएगी या जब भी आएगी, ठीक है, तो वो ब्रिज कैसे कर सकते हैं हम एक एम्पलीफायर को, इस टॉपिक पे आने वाली है। और लोगों को चुल रहती है इस चीज़ की कि मतलब जो मैं बताऊंगा कि भाई ऐसे ऐसे पावर इंक्रीज हो जाएगी ब्रिज करके, तो वो करके देखेंगे उस चीज़ को। ठीक है, तो उससे पहले आप लोग इस बारे में जान लो कि अगर आप किसी एम्पलीफायर को ब्रिज करके चला रहे हो तो उसके अंदर काफ़ी सारी दिक्कतें आ सकती हैं। तो उन दिक्कतों से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो का टॉपिक यही है। तो उम्मीद करता हूँ टॉपिक अच्छा लग रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और जो नए बंदे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मामला सामने आता है ब्रिज करने का, वो जो कम पावर के एम्पलीफायर बोर्ड होते हैं उनको लोग ब्रिज करके चलाने की कोशिश करते हैं। तो इनमें फॉर एग्जांपल जैसे मैं 4440 की बात करता हूँ या 3055 की बात करता हूँ, 3773 की बात करता हूँ, तो इस टाइप के जो एम्पलीफायर बोर्ड होते हैं उनको ब्रिज करके चलाना चाहते हैं लोग। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रख लो कि जो अगर आप किसी एम्पलीफायर को आप ब्रिज करना चाहते हो तो उसको किस तरीके से करोगे, क्या क्या उसके मतलब क्या क्या टेक्निक हैं, वो सारी चीज़ें जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहला ध्यान रखना है, जो इस बात का रखना है कि अगर कोई एम्पलीफायर पहले से ही ब्रिज हुआ पड़ा है, ठीक है, यानी मान लो जैसे 4440 होती है अपनी आईसी, तो सिंगल आईसी हमारी डबल चैनल की होती है। और उसको ब्रिज करके जैसे मान लो दो आईसी का बोर्ड है अपना, तो वो जो आईसी होती है वो पहले से ही ब्रिज करके उसके अंदर लगाई जाती है बोर्ड के अंदर। तो उसको हम दोबारा से ब्रिज नहीं कर सकते। अगर आपके पास डबल आईसी का बोर्ड है 4440 का, तो हम उसको ब्रिज नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर जो आईसी लगी हुई है वो पहले से ही ब्रिज है। ठीक है, तो एक चीज़ आपको ध्यान में ये रखनी है। दूसरी चीज़ ध्यान में ये रखनी है कि अपना जैसे मान लो हम 3773 है, 3055 है हमारे पास कोई भी, या 280 5200 वाला बोर्ड है, तो 280 5200 में तो ब्रिज करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है क्योंकि 280 5200 में अच्छी खासी पावर पहले से ही मिल जाती है। ठीक है, तो पावर कम होती है बोर्ड की तब जाके लोग सोचते हैं कि इसको हम ब्रिज करके चलाएं, ज़्यादा आउटपुट मिलेगी। बट कुछ ये भी सोचते हैं पहले से आउटपुट ज़्यादा है तो और ज़्यादा मेरे को चाहिए। ठीक है, तो जब आप किसी बोर्ड को ब्रिज मोड पे चलाते हो तो उसकी जो पावर है वो इंक्रीज जरूर होती है, लेकिन जो बोर्ड है यानी जो एम्पलीफायर है उसकी जो लाइफ है वो कम हो जाती है। अगर आपको लाइफ भी अच्छी चाहिए एम्पलीफायर की या एम्पलीफायर बोर्ड की, तो उसमें आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे मान लो ये बोर्ड मेरे पास है अभी स्टीरियो, मान लो इसको मैं ब्रिज करके चलाना चाह रहा हूँ, मोनो करके इसको चलाना चाह रहा हूँ, पावर इंक्रीज करना चाह रहा हूँ इसकी, तो इसमें मेरे को काफ़ी कुछ चेंज करना पड़ेगा। जैसे सबसे जो मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इसकी हीट सिंक। ठीक है, इसकी हीट सिंक मेरे को काफ़ी मोटी लगानी पड़ेगी और साथ में इसके लगाना पड़ेगा फ़ैन। तो तब जाके इसकी जो लाइफ है वो अच्छी रहेगी, अच्छे टाइम तक ये चल पाएगा। और एक चीज़ ये भी है, अगर आपका जो बोर्ड है उसके अंदर ट्रांजिस्टर्स ओरिजिनल नहीं है तो हो सकता है ब्रिज मोड पे वो थोड़े दिन ही चले, जल्दी ही वो ख़राब हो जाए। अगर ओरिजिनल ट्रांजिस्टर्स हैं तो ब्रिज मोड पे ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सबसे जो मेन दिक्कत रहती है ब्रिज मोड पे वो हीटिंग प्रॉब्लम ही रहती है, काफ़ी हीट करता है हमारा जो बोर्ड है, वो काफ़ी हीट करता है। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको इन बातों का ध्यान रखना है। और एक जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है ओम। तो ओम क्या होता है कि अभी जैसे मान लो ये जो बोर्ड है ये लेफ़्ट राइट करके फोर ओम पे लगभग 100 वोट मान के चलते हम निकालता है। तो इसको ब्रिज करेंगे तो ये हमारा 8 ओम पे 200 वोट निकलेगा। ठीक है, तो हम इसको 8 ओम पे चलाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर हम इसको 4 ओम पे चलाते हैं तो हीटिंग प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसके लिए मैंने बताया ये आपको कि आपको इसकी जो हीट सिंक है वो आपको चेंज करनी पड़ेगी। तो ये बातें हैं गाइज मोटी मोटी सी, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और काफ़ी बंदों ने मेरे को बोला कि सर ब्रीज करके बताओ, दो जो स्टीरियो बोर्ड होता है उसको ब्रीज किस तरीके से कर सकते हैं। तो वो वीडियो आने वाली है बहुत जल्दी ही, तो उसके लिए लाइक बनता है और जो नए बंदे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।